You all are most welcome in our YouTube channel Commerce Point. Today I will discuss about not-for-profit organization. This is very important topic. You all are already aware about this. और अभी भी पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए आप लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें, आवश्यक रूप से बाहर न निकलें। लेकिन साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी स्टडी भी कंटिन्यू करते रहनी है। इसलिए आज मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हूँ। कहीं भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इधर बहुत दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन अब रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये होता क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी आप लोगों ने पिछली कक्षा क्लास 11th में देखा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट डिस्कस किया था वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रॉफिट और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रन करता है लोग, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली उसका मेन मोटो, मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है। और दूसरा जो नॉट फॉर, नाम से देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दूसरों को सर्विसेज देना। जैसे कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, रिक्रिएशनल क्लब्स हैं, ऑर्फनेज हैं, ये क्या है? ये चल रहे हैं क्यों? इनका पर्पज दूसरों को सर्विसेज देना। लेकिन कहीं न कहीं से इनको भी फंड मिल रहा है। वो फंड कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं न कहीं से फंड मिल रहा है। तो उस फंड के बारे में जहाँ से जो भी लोकल बॉडी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी जो भी पर्सन, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दे रहा है, अब उस पैसे का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं वो तो जानना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टेब्लिश फॉर चैरिटेबल और सोशल पर्पस। चैरिटेबल या सोशल पर्पज के लिए इनको बनाया जाता है, नॉट विथ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। इनका कहीं भी उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका पर्पज चाहे मेंबर्स हो या जनरल सोसाइटी हो, उनको सर्विसेज देना है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम का जो सोर्स है, कहाँ से इनकम मिलती है, उनको पैसा कहाँ से मिलती है, कैसे रन कर रहा है, उसके लिए जो मेंबर्स होते हैं वह सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेंबर को मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ती है। तो वही मेंबरशिप फ़ी इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इंट्रेंस फ़ी हो गया, डोनेशन हो गया, ग्रांट चाहे गवर्नमेंट्स हो गया या लोकल जो बॉडीज़ हो गई उनसे जो ग्रांट हो गया, वही इनकी मेजर इनकम का सोर्स होता है, उसी से रन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए, प्रॉफिट में सोल ट्रेड हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, कंपनीज हो गई, नॉट फॉर प्रॉफिट क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरीज, लिटरेरी सोसाइटी। क्या ये जो है नॉट फॉर, चाहे क्लब्स हो गया, मेंबर को सर्विसेज देना है, स्कूल बच्चों के एजुकेशन देना है, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली उनका मोटिव क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना। जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनका भी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल प्रॉफिट ले रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सेप्शनल। बट हॉस्पिटल का बेसिकली क्या पर्पज? इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है। रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, लिटरेरी सोसाइटीज़ हो गया। तो क्या है? इन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं सोसाइटी को या मेंबर्स को सर्विसेज देना है। इसलिए इससे हम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
डिफरेंस क्या है दोनों में, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच? बेसिस ऑफ डिफरेंस, प्राइमरी मोटिव। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी मोटिव है वह पब्लिक को या मेंबर को सर्विसेज देना है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड होता है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल आता है आपका, न कि कैपिटल फंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली जो अकाउंट बनाए जाते हैं 3 रिसीट पेमेंट अकाउंट, डिस्कस करेंगे बाद में क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट तीन बनाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने क्लास 11 में देखा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हियर रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, आई प्रॉफिट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट सरप्लस एंड प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यह सरप्लस आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा होगा सरप्लस होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा डेफिसिट होगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है या सरप्लस या डेफिसिट होगा, जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस आएगा P&L अकाउंट का वह या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा नेट प्रॉफिट होगा, डेबिट ज़्यादा होगा नेट लॉस होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट बेसिस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस जनरेट हुआ है वह कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, इनके मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो वंस अगेन जो प्रॉफिट जनरेट होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होती है वह मेंबर्स या ओनर्स को दे दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली रिसीट पेमेंट पहला हो गया, जो कैश, इट इज समरी ऑफ कैश बुक, जो पैसा मिला रिसीट हो गया डेबिट साइड, जो खर्च हुआ क्रेडिट साइड। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। बैलेंस शीट जैसा आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था वैसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे, बट इस केस में 2 बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग एंड दूसरा क्लोजिंग। क्यों बनाएंगे, क्या पर्पज है, डिस्कस करेंगे हम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट जैसा पिछले क्लास में आप लोगों ने कैश बुक देखा था, रिसीट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक क्या है, कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, जबकि रिसीट पेमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। कैश बुक चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों बनाते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। Receipt payment account, it is summary of cash and bank transaction appearing cash in cash book। जो कैश बुक में दिया होता है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन उसी की समरी है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है इसलिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही बनाया जाता है। इसमें केवल कैश रिसीट कैश पेमेंट आते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर करते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं आते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट में चाहे कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट है, चाहे कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, दोनों, द ऑल द रिसीट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, ऑल द पेमेंट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लाइक कैश बुक इट इज़ रियल अकाउंट इन नेचर, जैसे कैश बुक है वैसे इसका नेचर रियल। जानते हैं रियल में क्या होता है, डेबिट टू व्हाट कम्स इन, जब पैसा आया डेबिट, क्रेडिट टू व्हाट गोज आउट, जो पैसा गया वो क्रेडिट। रिसीव पेमेंट अकाउंट आपका शुरुआत कैसे होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस होता है कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस। रिसीव पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस शुरू होता है और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है कैश या बैंक का क्लोजिंग है।
फीचर्स आर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नेचर क्या है? इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इट स्टार्ट विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या नेचर है? नॉमिनल। स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, कि ओपनिंग बैलेंस होता है। नेचर ऑफ आइटम डेबिट साइड, जो पैसा रिसीव्ड हुआ डेबिट, जो खर्च हुआ क्रेडिट, चाहे वह रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल, दोनों। इट क्लोज विद द, क्लोज कैसे होते हैं? कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से। इसमें केवल कैश आइटम, नॉन कैश आइटम नहीं आता है। इसका पर्पज कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, उसका डिटेल बनाना है। कैश बुक की समरी है, समरी ऑफ कैश बुक। एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम कैसे बनता है। इट इज, देखिए बताया हमने, रिसीव पेमेंट अकाउंट, रिसीव डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड। शुरुआत कैसे होता है? बैलेंस ब्रेक डाउन, कैश या बैंक की ओपनिंग बैलेंस से। जो भी पैसा मिला सब्सक्रिप्शन मेंबर से मिलता है, डोनेशन हुआ, न्यूज़पेपर से हुआ, कोई भी वाट एवर रेगुलर जो भी रिसीट है, जो पैसा मिला वह डेबिट। जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, जहाँ जहाँ पेमेंट किया, कैश क्रेडिट। लास्ट में जितना डिफरेंस आएगा वह बैलेंस क्या होगा? या कैश या बैंक, कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो वंस अगेन इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस। जो पैसा आया, चाहे वह किसी भी नेचर का हो, चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू, आ रहा है कैश डेबिट कर लिया, जा रहा है कैश क्रेडिट। हमें नहीं देखना है कि किस नेचर का है। अक्रूवल यहाँ इसमें कैश बेसिस होता है। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग कि कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ड्यू मिला है नहीं मिला है, ड्यू हो गया, रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बेसिस पर हम जितना कैश डील करते हैं, जो पेड करते हैं, जो रिसीव करते हैं, वही आती है। अक्रूवल में ड्यू हो गया, मिला है नहीं मिला, रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर कैश बेसिस हम फॉलो करते हैं, ना कि अक्रूवल। डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। बेसिस क्या है? देखिए डिफरेंस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बुक बेसिस। कैश बुक के हेल्प से बनाया जाता है रिसीट पेमेंट अकाउंट। जबकि कैश बुक कैसे बनाया जाता है? कैश रिसीट इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। जो ट्रांजेक्शन होता है कैश, उसी बिहार पर यह बनाया जाता है। जो बाउचर्स होते हैं, उसी बाउचर के हेल्प से बनाया जाता है कैश बुक। पीरियड। रिसीट पेमेंट अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसलिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है। कैश बेसिस इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए रेगुलर बेसिस से बनाया जाता है। इट इज कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन पीरियोडिकल बेसिस, while receipt and payment account is prepared at the end of accounting year. Part of double entry system. Receipt payment is not part of double entry system. It is part of financial statement, while cash book is part of double entry system. Debit and credit side. It has receipt and payment. इसमें debit and credit होते हैं cash book में. लेजर खोलिए, there is no LF column in the receipt payment account. तो कोई अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट है। कैश बुक में LF कॉलम होते हैं, बिकॉज कैश बुक के हेल्प से हम लेजर बनाते हैं। रिसीव पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट बोथ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इनकम एंड नेक्स्ट, पहला हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीव पेमेंट। दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ऑन द एक्रूअल बेसिस। इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में इनकम एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम, चाहे हमने बताया रिसीव पेमेंट में रेवेन्यू कैपिटल दोनों आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू, जो रिकरिंग जो रेगुलर नेचर के वही आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पज, जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वैसे ही ये भी बनाया जाता है। ऑल द रेवेन्यू आइटम्स रिलेटिंग टू करेंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट।
कोई भी प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, उसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करेंट ईयर का इंटायर इनकम चाहे मिला है चाहे नहीं मिला है, और यह नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। इट मीन्स expenses and losses as debited, income and gains credited। और जो डिफरेंस आता है इनकम एक्सपेंडिचर का, वाइज या सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। क्रेडिट इनकम होती है, इफ क्रेडिट एक्सीड द डेबिट सरप्लस, इफ डेबिट एक्सीड द क्रेडिट डिफिसिट। ध्यान देना, डेबिट बढ़ने पर डिफिसिट होती है और क्रेडिट बढ़ने पर सरप्लस होती है। जो भी सरप्लस या डिफिसिट आता है वह हमारा कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। तो once again, income expenditure account is nominal account in nature। क्रेडिट साइड इनकम होती है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होती है, या अक्रूवल बेसिस से बनाया जाता है। तो करेंट ईयर के एक्सपेंसेज चाहे मिले हैं, चाहे पेड हैं, चाहे अनपेड हैं, और इनकम चाहे रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है, इंटायर इनकम आता है। डिफरेंस क्रेडिट एक्सीड करेगा सरप्लस, डेबिट एक्सीड करेगा डिफिसिट। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर क्या है इसका, नॉमिनल है, और इसमें रिवेन्यू नेचर्स के आइटम ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। एडजस्टमेंट जैसे आप लोगों ने पीएल में किया था प्रॉफिट लॉस में एडिशनल इंफॉर्मेशन के बिहार पर, वैसे एडजस्टमेंट इसमें होते हैं। करेंट ईयर के ही आइटम्स ओनली आते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होता है। जो अंतर आता है वह क्या होगा आपका, या सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। इट डजंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, एंड क्लोजिंग बैलेंस साथ में होती है। एंड जो होगी वह सरप्लस या डिफिसिट होती है। इसका पर्पज सरप्लस या डिफिसिट पता करना होता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। किसी को कोई भी क्वेरी आती है, किसी भी तरह की क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।